हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लोग कृष्ण देव राय के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करेंगे। कृष्ण देव राय, इन्हें कौन नहीं जानता। ये विजयनगर के सर्वाधिक कीर्तिमान सम्राट थे। ये स्वयं कवि और कवियों के संरक्षण भी थे। इनका कार्यकाल 1471 से 1529 तक रहा था और इनका राज्यकाल 1509 से 1529 तक का रहा था। अब हम बात करेंगे कृष्णदेव राय के बारे में, इनके कला एवं संस्कृति के बारे में। जैसा कि इनके नाम से ही ये काफ़ी फेमस और प्रसिद्ध थे। कृष्णदेव राय दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। वे तुलु वंश के तीसरे सम्राट थे और इन्होंने लगभग पूरे दक्षिण भारत पर शासन किया था। तो आप देख रहे हैं कि कृष्णदेव राय यहाँ पर कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वे आंध्र, भोज, मूरी, रायरा, गंडा और कन्नड़ राज्य राम रमन जैसी उपलब्धियां प्रदान की गई थी। उन्हें इतनी सारी उपलब्धियां और इतने सारे नए नाम उनको दिया गया था, चूँकि वो बहुत फेमस थे। दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद उन्हें भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य विरासत में मिल गया था। उनके शासनकाल के दौरान पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस और फर्नाओ नूनीज ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। कृष्णदेव राय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे, जिन्हें कला, साहित्य और वास्तुकला में बड़ी ही गहरी रुचि थी। वे तेलुगु और संस्कृत साहित्य के बहुत बड़े प्रशंसक थे और उन्होंने इन भाषाओं में बहुत कुछ लिखा है। तेलुगु में लिखी गई आमुक्त माल्यदा, ये इनकी बहुत ही फेमस वर्क है। आमुक्त माल्यदा, जिसमें विष्णु और अंडाल के विवाह का वर्णन है, उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है ये पुस्तक। उन्हें उन्होंने संस्कृत नाटक जामवंती कल्याण लिखा और कन्नड़ में कृष्णदेव राय दिनाचारी नाम से एक निजी डायरी भी इन्होंने लिखी थी। संस्कृत भाषा में लिखे गए जामवंती कल्याण के अलावा इन्होंने मदालसा चरित, रसमंजरी और सत्यवंदु परिणय भी लिखे। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज या 8 कवि शामिल थे। इनके दरबार में 8 कवि शामिल होते थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। वो तेलुगु कवि हुआ करते थे। उन्होंने महिलाओं के लेखक के रूप में अपना करियर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कृष्णदेव राय कितना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये तेलुगु भाषा में इनका जो काव्य था आमुक्त माल्या, साहित्य का एक रत्न है। उसे एक रत्न माना जाता है हमारे इतिहास में। इनकी भारत के प्राचीन इतिहास पर आधारित पुस्तक वंश चरित्रावली और तेलुगु के साथ साथ संस्कृत में भी बहुत कुछ मिलता है। तो ओवरऑल हम लोग कह सकते हैं कि कृष्णदेव राय एक बहुत ही प्रतापी राजा थे। उम्मीद है कि ये जो भी फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। आपके झारखंड के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, सबके लिए ये जानकारियाँ, ये इन्फॉर्मेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि CDPO के फर्स्ट पेपर में सिर्फ और सिर्फ इतिहास, भूगोल और नागरिक से कुछ प्रश्न आ रहे हैं, उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है।
थैंक यू सो मच। और मिलते हैं फिर इसी तरह के इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ किसी अन्य सम्राट को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।